डियर शुरू किया जाए, लेकिन आज पहले जहाँ से हमें आगे बढ़ना वहीं से चलते हैं, फिर रिवर्स में आएंगे तो बताएंगे। अगला कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना था करड़ीय, यानी सर्ड दिया हुआ है, सर्ड्स, ये आपको पढ़ना है डियर। आप RS अग्रवाल में देखेंगे 5वां पॉइंट दिया होगा सर्ड्स डियर, करड़ी। डियर लोग करड़ी को देख करके डर जाते हैं डियर, जबकि एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट होता है डियर कि सबसे पहले आपको अगर किसी क्वेश्चन में विकल्प दे दिया जाए तो पूछ दिया जाए कौन करड़ी है या नहीं, तो यस और नो का डिसीजन लेंगे कैसे आप, मतलब कैसे आप बताएंगे कि कौन करड़ी है कौन करड़ी नहीं। मान लीजिए ये आपका दिया है पहला, यहाँ पर रूट लिखा है और डियर 15 है, अब बताना है ये करड़ी है या नहीं है। दूसरा डियर है ए रूट लिखा है और 3 है और 512 है, ये बताना है। अरे करड़ी तो लगा ही है, पहले देखिए आपका डियर। थर्ड है डियर ये यहाँ पर 6 पावर है और 32 है, करड़ी है या नहीं है, चलिए बात करेंगे आगे। IV आपका इसमें दिया है डियर 128 और यहाँ पर 5 पावर है, तो अब इसमें आपको मूल्यांकन करके बताना है कि कौन करड़ी है कौन करड़ी नहीं है। और करड़ी क्या होती है, जो इस प्रकार का सिंबल होता है ना डियर, इसी को रीड करते हैं करड़ीय, या इंग्लिश में सर्ड्स कहते हैं, SURDS, सर्ड्स या करड़ी उसी को बोलते हैं। दूसरी चीज की करड़ी का पावर, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है, कुछ भी नहीं लिखा है तो आप 2 मानते हैं और 2 के लिए लिखना नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए करड़ी का घात यहाँ पर आपको 3 देना होगा तो 3 लिखना पड़ेगा, बगैर लिखे 3 नहीं मान सकते। 2 के लिए आपको लिखने की आवश्यकता होती ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। और 2 से अधिक अगर करड़ी का पावर आपको प्रस्तुत करना है तो यू शुड रिक्वायर टू राइट, आपको लिखना पड़ेगा। एक बात और समझिए, एकदम एलिमेंट्री चीज बता रहा हूं। करड़ी का घात मान लीजिए यहाँ n है और अंदर मैंने a लिख दिया, तो इसको लिखने के 2 तरीके, या तो ऐसे लिखिए या तो करड़ी हटा दीजिए, स्मॉल a लिख करके उसके पावर 1/n लिख दें। यानी यहाँ पर जो नंबर है ना 27, इसको आप 27 के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। तो कोई भी करड़ी है, करड़ी को आप ऐसे भी लिखें तो भी सही है, और नहीं तो करड़ी हटा दें, फ्रेश ए नंबर लिखें और करड़ी का घात क्या है उसको 1/, करके लिखेंगे, 1/, करके लिखना पड़ेगा। तो डियर आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब डियर ये तो करड़ी लिखने का तरीका, डियर ए भी है वही चीज और ए भी है वही चीज, इसको आप हटाएंगे, मान लीजिए हल करेंगे तो 27 को आप 3 के पावर 3 लिख सकते हैं और उसके पावर 1/3 लिखेंगे। पावर का पावर है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। और जब आप गुणा करेंगे डियर 3 के पावर ए, तो 3 गुणे 1/3। देखिए यहां तक आपको लग रहा था कि यार
इस 3 का इस 3 में ही गुणा क्यों ना कर दें, लेकिन ऐसा कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डियर ये जो सिंगल नंबर है वो हमेशा एज ए न्यूमरेटर होता है। सिंगल नंबर कोई भी एज ए न्यूमरेटर होता है, और 1/3 इज ए फ्रैक्शन इन विच 1 इज न्यूमरेटर एंड 3 इज डिनोमिनेटर। समझ रहे हैं ना डियर? तो 1/3 क्या है? एक भिन्न है जिसमें एक अंश है और 3 हर है। लेकिन जो 3 लिखा हुआ 3 का पावर 3, तो ये जो 3 है वह क्या है? अंश है। उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो डियर ये सब बेसिक गलती आपका कभी वो ना। और ये जो गणित है ना, हाँ वेलकम, ये जो गणित है डियर आप देखिएगा, गणित जो है ना डियर, ये आपका अलजेब्रा जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं आपको ध्यान दीजिएगा, एकदम आपका समझिए ये सबसे शुरुआती लेसन है। जो पढ़ने वाले होंगे वो जान रहे होंगे अलजेब्रा का एकदम शुरुआती लेसन है, और यह किसी प्रीवियस लेसन पर रिलेट नहीं करता है। ऐसे जो लोग भाई बहन जो आज पहली बार बैठे हों, ये कंफ्यूजन से दूर कर लें कि हम आपका इसको पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे आपका लगता है नहीं पढ़े हैं, इसलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूजन आप निकाल दें। वो अलग की बात है कि कोई चीज को आप कितना जल्दी कवर करते हैं। डोंट टॉक टू ईच अदर आपका डियर। अब डियर इसको हम मिटाते हैं। अब आइए वापस चलते हैं। अब आपको कुछ और बातें हम करते हैं क्लियर तौर पर। डियर देखिए, एक तो ये नियम होता है, दिस इज द रूल, यू शुड ट्राई टू नोट इट। यहाँ पर सर्ड का पावर n अंदर a, तो बाबू लोग इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल a लिख करके उसके पावर 1/n। यह एक आपका फार्मूला होता है। ए रूट को लिखने का, सर्ड को लिखने का, कर्णी को लिखने का तरीका होता है। एक बात और मैं करूंगा, अगर किसी कर्णी का पावर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको 2 मानना पड़ेगा आपको, 2 ही होता है। आप कहेंगे √15 को सर कैसे लिख सकते हैं? तो √15 है और इसको चाहें तो आप 15 के पावर 1/2, आप कहेंगे 2 तो यहाँ है ही नहीं है। तो डियर यही बात हम बता रहे हैं आपको काफी देर से कि जब सर्ड का पावर कुछ भी ना हो तो 2 मान लेंगे। आप 2 से अधिक पावर को देने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए सब लिखा हुआ है। अब डियर यहाँ हम लोग उस मामले को हल करते हैं, कौन कर्णी है कौन नहीं। तो अब देखिए ये कर्णी का घात 3 है और अंदर जो नंबर है वो 512 है। तो 512 हम देखेंगे कि क्या किसी नंबर का 3 पावर बनेगा क्या। तो यदि वह बनता है तो एक कर्णी नहीं होगी, यानी इसको नो बोलेंगे, नहीं। हालांकि लिखा है कर्णी, लेकिन वो अगर पूछता है कर्णी है या नहीं, आप बोलेंगे नो, ये आपका कर्णी नहीं है, क्योंकि कर्णी का घात 3 हो गया। आप 512 8 का 3 बार गुणा करेंगे, 8 × 8 × 8 512 हो जाएगा। तो अगर कर्णी का घात जो रहेगा उसके बराबर अगर अंदर वाला नंबर या संख्या है, और वह संख्या किसी भी संख्या को 2 तरीके से लिखा जाता है। जैसे आपको 32 लिखना है, आप लिखेंगे 2 के पावर 5। तो हमने आपका यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, तो यहाँ पर फ्रेश एक नंबर लिखा है, जबकि यहाँ पर इसको आप बेस या आधार कहते हैं, इसको पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यही कहना है कि कर्णी के अंदर जो संख्या है उसको बेस और पावर में जब हम चेंज करें तो पावर इसका कर्णी के घात के पावर के बराबर यदि हो जाएगा तो कर्णी नहीं रहेगी, और अगर नहीं होगा तो कर्णी रहेगी। यहाँ देखिए 15 है, कर्णी घात क्या है 2,
अब 15 आप कोई भी बता सकता है कि किसी नंबर का किसी संख्या का 2 पावर क्या 15 होता है? नहीं होता। अगर ये 16 होता तो ये भी कर्णी दिख रहा है आपका कर्णी, मगर कर्णी ये नहीं होता। लेकिन यहां पर एक कर्णी है, यस। यहां पर क्या है? 32 है और कर्णी घात 6 है। 32 किसी नंबर का 6 पावर होता ही नहीं, 5 पावर होता है। अगर यहाँ 5 लिख देंगे तो कर्णी नहीं रहेगा। अब 6 पावर लिख दिया तो कर्णी रहेगा। यहां पर देखिए 125, अगर यहाँ 3 लिखते तो एक कर्णी जो है, ये 3 लिख देते तो कर्णी नहीं होता। अब 5 लिख दिया तो 125 इज नॉट, इसको नहीं लिख पाएंगे किसी भी ऐसे संख्या के रूप में जिसका पावर क्या हो 5। अगर यहाँ 3 लिख देंगे ना तो एक कर्णी आपका नहीं रहेगा। भले वो कर्णी के रूप में लिखा गया है लेकिन कर्णी नहीं रहेगा। अभी क्या है? कर्णी है। तो डियर उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़िए इसके नियम। अब आपको नियम पढ़ना है। 6 नंबर पॉइंट में 5 रूल है, देखिए 5 रूल। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा डियर, एक तो रूल ये बताया है डियर, रूल पहला ये है, ध्यान दीजिएगा कर्णी का घात n है, अंदर a का पावर भी n। क्या हम पूछना चाहते हैं आपसे, लक्ष्मी आप बता दीजिए ये कर्णी है या नहीं? नो, शाबाश, ये कर्णी है ही नहीं, क्योंकि यही चीज तो हम तब से बता ही रहे हैं डियर कि कर्णी का घात क्या है n, अंदर वह नंबर का घात क्या है n। दोनों टैली कर गया, कर्णी हट जाएगी। अभी हटा के दिखाता हूं, देखिए। एक बात और मैंने किया था कि कर्णी को लिखने का एक और तरीका क्या है, तो कर्णी अब हटाने जा रहा हूं। a के पावर n मैंने लिख दिया अंदर वाला। अब कर्णी हटाऊंगा तो कर्णी का जो घात होगा ना, इसको 1/, ऐसे लिखते हैं, कर्णी घात जो रहता है वो लिख देते हैं। अब पावर का पावर है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर n गुणे 1/n, n से n कैंसिल, योर आंसर विल बी a। हट गया ना कर्णी? यही बात मेरी आपसे हुई है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ दिस बुक डियर। आगे बढ़िएगा, दूसरा सेकंड। चलिए आपका 9 समझ में आया? आप बता दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो डियर बताइएगा। दूसरा रूल दे रहा है ना, कह रहा है कि कर्णी का घात n और अंदर दिया है स्मॉल a। समझिएगा सब लोग, कोई भी एक स्टूडेंट भी अगर आपका नहीं समझ पाया तो हमारा पढ़ाना जो है असफल। We will be unsuccessful if one student unable to understand any concept। इसी बात को लेकर के आपका डियर हम आश्वस्त होना चाहते हैं। चलिए आगे जरा देखिएगा, एक और कर्णी लिख रहा हूं, n लिखा हूं और b लिखा हूं। अब डियर दोनों का पावर जो है वह n लगाया है। आप पूछना चाहता है डियर क्या आप बताइए कि इसको आप हल कैसे करेंगे? एकदम आसान है डियर, एकदम आसान। देखिए पहले तो दोनों कर्णी हटा लीजिए, बाहर वाला n रहने दीजिएगा। एक कर्णी हटाइएगा तो a के पावर 1/n।
आप गुणे ये वाला भी हो जाएगा a के पावर, अरे b है तो b के पावर 1/n, अब उन दोनों के पावर 1/n हो जाएगा। तो डियर आप देखिए, जब दोनों का पावर सेम है, ये सिंपल n है ना डियर, सिंपल n है, थैंक्स। अब डियर इन दोनों का पावर एक ही है, तो क्यों ना आपका ए भी एक ही बार करके वो 1/n लिख दिया जाए, और उसके पावर आपका n, तो पावर का पावर है तो पावरों का आपस में गुणा होगा। ए बी के पावर 1/n पहले है, ये n, तो डियर ये जो है ना डियर कट जाएगा और एक का कोई मतलब नहीं होता है, तो आपका वैल्यू क्या बनेगा, ए बी। एक बात और मैं करना चाहूंगा आपसे डियर, कि जरा ध्यान दीजिएगा, कर्णी घात n है अंदर a गुणे कर्णी घात n है और अंदर b है, तो जब दो कर्णियों का घात समान हो तब आपका दोनों को एक ही कर्णी में आप लिख सकते हैं, और चूंकि इनटू में है तो आप इनटू में ही लिखिए, एक ही कर्णी में आप लिख सकते हैं, यह रूल होता है। लेकिन यह रूल डियर प्लस में क्या लागू होता है, ये देखिए आप n है और a है, आप भागे, अब n है और b है, तो डियर यह एक ही कर्णी में, कर्णी एक लगाया, भाग है तो a में आपका b से भाग है कर दिया, और जो कर्णी का घात दोनों का n है तो n लिख दिया। लेकिन डियर ये वो बात समझिएगा, पता नहीं वो पॉइंट रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, आ तो रहा है। एक बात और समझिएगा डियर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कर्णी घात यहां पर 3 है और यहां पर 16 है, सपोज कर लीजिए, यह छोड़िए 27 गुणे कर्णी और यहां पर 16 है। अब बताइए देयर हु विल टेल मी, क्या इसको मैं एक ही कर्णी में लिख सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों का कर्णी घात समान नहीं, तो कर्णी घात समान होने की दशा में ही आपका एक ही कर्णी में लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम नहीं लिख पाएंगे आप कर्णी, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अगर यहाँ भी 3 होता तो 27 गुणे 16 लिख देते। आगे बढ़िएगा, अगला कॉन्सेप्ट, अभी कुछ ही मिनट में ये भी समाप्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, आप पूरा देखते जाइए। आज जो लोग कल का छूटा है तो उसको भी थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा मिनट समय लेकर के। एक दिया हुआ है डियर ना, ये देखिएगा, एक रूल व्यक्त किया है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हल कर रहा हूं। नहीं समझ में आएगा आप बोलिएगा डियर, हाथ भी उठा देंगे तो डियर हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप से पूछ लेंगे इसको। और डियर पावर है क्या आपका, m इंटू n। अब डियर ये पूछना चाहेगा कि इसको हल करके आप बता दीजिए कि इसका मान क्या होगा। चलिए, आपका कुछ लोग बता रहे हैं इसका मान 1 होगा। चलिए, तो उत्तर आपका सहानी का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनको कर्णी में बहुत परेशानी रहती है। अब डियर आगे बढ़ते हैं डियर, हल किया जाए, देखा जाए। पहले आपका अंदर की कर्णी हटाते हैं, या पहले बाहर की कर्णी हटा लीजिए, जो मर्जी वो हटाइए। चलिए, ये देखिए मैंने आपका अंदर की कर्णी रहने दिया, बाहर की कर्णी हटा दिया।
तो करड़ी जब हटती है तो आपका 1/, ऐसे लिखा जाता है। और बाहर जो है वो तो रहेगा ये आपका है m इंटू n। आपकी ये भी हटा देंगे, तो ए हटाएंगे तो a के पावर 1/n, ए भी हटा दिया। और उसके पावर आपका 1/m, और सबके पावर आपका m इंटू n। अब आप जैसा कि जानते हैं, कल ही मैंने आपसे बात किया था, देखिए 2 के पावर 3 हो और 3 के पावर 2, इसका मान क्या होगा? और 2 के पावर 3 हो और उसके पावर 2, इसका मान क्या होगा? आप बहुत लोग बताएंगे कि ये दोनों मान क्या है, एक समान, मगर एक समान वो नहीं। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो 2 के पावर, ये 3 का वर्ग है, 3 त्रिके 9, और यह जब ब्रैकेट बंद कर दिया है तो पावर का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 के पावर 3 गुना के 6। अब दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, 2 का 9 बार गुणा और 2 का 6 बार गुणा, दोनों में मोर डिफरेंस हो जाएगा। तो डियर एक बात जानिएगा, पावर का गुणा तभी होता है, एक्सपोनेंटों का मल्टीप्लाई तभी होता है जब आप ब्रैकेटिंग क्लोज किए हैं, या ब्रैकेटिंग रहेगी तभी आप गुणा कर सकते हैं। ब्रैकेटिंग नहीं है, आप मल्टीप्लाई करने का आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। आगे बढ़ूं, आपका अब गुणा ही तो करना है। अब a के पावर देखिए 1/m गुणे 1/m गुणे m गुणे n, काम खत्म। अब देखिए m से m, n से n, सब कट गया तो a के पावर 1 का मतलब क्या होता है? a हो जाएगा। योर आंसर विल बी a। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ दिस बुक। अब डियर हम आपसे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ करड़ी, ये दिया हुआ है आपके बुक में, तो दोनों क्या है जरा देखिएगा। बोर्ड पर आपको सारे कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं साफ साफ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बोर्ड भी तो गंदा नहीं लग रहा है, साफ दिख रहा है ना? बोर्ड साफ दिख रहा है, दिल से साफ कर रहा हूं। मन से कोई काम करेंगे अच्छा काम होता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि करड़ी कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की बात तो कम से कम कर ही लिया जाए। एक प्योर करड़ी, प्योर सर्ड। पहला प्योर सर्ड और दूसरा है मिक्स्ड सर्ड, ए मिक्स्ड सर्ड। ये आपका है डियर, इसको आप इन हिंदी यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं इसको शुद्ध करड़ी, और इसको बोलते हैं शुद्ध करड़िया। अशुद्ध भी बोल सकते हैं इसको, डर्टी भी बोल सकते हैं। अच्छा डियर, सीबीएसई बोर्ड वाले इसीलिए आगे रहते हैं कि वो कॉमन उनकी इंग्लिश एक नेम होता है, यूपी बोर्ड के बहुत सारे नाम हो जाते हैं। जैसे आपका डियर कोई भी एग्जाम्पल लीजिए डियर, जैसे हार्ट है, इंग्लिश वाले केवल हार्ट बोलते हैं, और यूपी हिंदी मीडियम वाले आपका उसको दिल बोलेंगे, हृदय बोलेंगे। अब जैसे ब्रेन है, ब्रेन, आप ब्रेन को हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं
दिमाग, मस्तिष्क, खोपड़िया। तो डियर थोड़ा सा हर चीज का बहुत सारा नाम रख देते हैं आपका डियर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई बात नहीं। एक बात मैं और करना चाहूंगा आगे डियर, जरा ध्यान दीजिएगा। प्योर करड़ी, प्योर करड़ी का मतलब क्या होता है डियर? सुनिए मेरी बात, सिंपल एग्जाम्पल में देखिए, करड़ी में 2 लिख दिया, 1 सेकंड में समझ भी जाएंगे, 1 सेकंड लगेगा। और यहाँ 3 लिख दिया और ये 6 अंदर डाल दिया। और डियर यहां पर है, और डियर 4 पावर दिया है और 8 लिख दिया। अब डियर इसको डिफाइन किया जाए तो आप एक लाइन में इसको लिखेंगे, अभी आपका बता देते हैं। यदि किसी एक पदी करड़ी का जो गुणांक है वह क्या होना चाहिए? 1, तो वह शुद्ध करड़ी होगा। किसी एक पदी करड़ी, एक पदी मतलब नंबर ऑफ टर्म शुड बी 1। इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म 1, कॉमा देके 3 एग्जाम्पल लिखे, 3 टर्म मत समझिएगा आप लोग, ये 3 एग्जाम्पल। अभी आपका मिक्स करड़ी इधर लिखते हैं, हालांकि इन तीनों का गुणांक देखेंगे, गुणांक यानी कोफिशिएंट। आगे क्या है, जब कुछ भी न लिखा हो तो उसका गुणांक आप 1 मान सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला एक पदी करड़ी जिसका गुणांक 1 हो, प्योर करड़ी आपका काला। मिक्स वाला भी देख लीजिए एग्जाम्पल 1-2 थे डियर। ये देखिए 3 लिखा है डियर, और आपका एक 3 करड़ी का घात नहीं है। करड़ी का घात होता तो इस करड़ी वाला जो टेढ़ा सा सिंबल होता उसके अंदर लिखते, ये अंदर से बाहर है आपका डियर। आप इस तरह के कंफ्यूजन में मत आइएगा। या फिर एक और एग्जांपल लिखते हैं 5, और ये देखिए 3 लिख करके 6 लिखते हैं, ये लिख दिया। और डियर एक और है, ये 2 लिख दिया, और ये देखिए आपका 4 और 8 मैंने लिख दिया। अब आप मूल्यांकन करेंगे तो ये पाएंगे ये तीनों क्या है? अशुद्ध करड़ी। ये क्या है? तीनों इम्प्योर आपका शर्ट या मिक्स शर्ट इसको कह लेंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्योर शर्ट। तो आप डिफाइन करेंगे या डिफिनीशन में तो मान लिया अलग की बात है, डिफिनीशन कौन सा लिखना है। एक पदी करड़ी जिसका गुणांक 1 हो, एक पदी करड़ी जिसका गुणांक 1 के अलावा कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 1 के अतिरिक्त कोई भी अन्य परिमेय गुणांक, कोई भी अन्य परिमेय गुणांक। अब यहां पर एक शब्द आपको अधूरा दिया, परिमेय क्या होता है डियर? अब समस्या हो गई, जो लोग पढ़े हैं मोस्टली स्टूडेंट कंफर्म अबाउट द वर्ड आपका परिमेय। परिमेय को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और रेशनल नंबर आर दोज नंबर हु कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q, but q is not equal to 0, that number will be listed in आपका रेशनल नंबर। If any number cannot express in the form of p upon q, but q is not equal to 0, that number will be irrational। और भैया करड़ी में कोई भी नंबर जो पूर्ण वर्ग, देखिए करड़ी में कोई भी नंबर और वह करड़ी के घात के बराबर उसको पावर के रूप में न लिख पाए, अर्थात करड़ी के अंदर लिख रहे मान लीजिए 2 ही पावर वाला, तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या न लिखे, वो सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। जैसे करड़ी में 2 एक इरेशनल नंबर होता है, करड़ी में 3 अपरिमेय, करड़ी में 4 परिमेय, करड़ी में 5 अपरिमेय, करड़ी में 6 अपरिमेय, करड़ी में 7 अपरिमेय, करड़ी में 8 अपरिमेय,
और करड़ी में 9, परिमेय, करड़ी में 10, अपरिमेय, करड़ी में 11, अपरिमेय। मतलब बात पूरी क्लियर होगी। छोड़िए, कब तक हम ऐसे पहाड़ा पढ़ते रहेंगे। तो आप प्योर करड़ी और आपका मिक्स करड़ी, मिक्स करड़ी या प्योर करड़ी, इसमें डिफरेंस यही होता है, एक पदी करड़ी जिसका गुणांक क्या हो 1, प्योर करड़ी, एक पदी करड़ी जिसका गुणांक 1 के अतिरिक्त अन्य कोई परिमेय गुणांक, अन्य कोई परिमेय गुणांक का मतलब 1 के अतिरिक्त कुछ भी ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए। यहाँ पर क्या है मैम, देखें आपका गुणांक क्या है 3, यहाँ पर क्या गुणांक क्या है 5, यहाँ पर गुणांक क्या है 2। तो यही गुणांक 1 के अतिरिक्त होने के नाते उसको मिक्स करड़ी कहते हैं। और देखिए, इनको अगर सिंपल वे में लाना चाहेंगे, उसको अंदर लेके जाना चाहेंगे ना, तो उसका भी तरीका बना हुआ। आप लोगों को पता होगा, ये डिपेंड करता है कि वो अंदर जाकर कितना बार गुणा होगा, वह करड़ी के घात पर डिपेंड करता है। किसी भी मिक्स करड़ी को आप प्योर करड़ी के रूप में चेंज कर सकते हैं। और हाउ कैन वी चेंज मिक्स फ्रैक्शन टू आपका प्योर फ्रैक्शन, आप देख लें, वो दिखा देते हैं। ये 3 लिखा हुआ है, अंदर 2। अब इसको, अभी यह आपका मिक्स करड़ी, इफ यू वांट टू चेंज इट प्योर, आप इसको प्योर करना चाहते हैं, भाई पानी है तो पानी प्योर होता है ना, आप लोग पानी को प्योर होता हुआ देखे हैं? प्रेमचंद बता रहे हैं उबलते हुए देखें। पानी को प्योर होता हुआ देखिए। आप दिल्ली में जाएंगे तो वहां पर यमुना का पानी वह पूरी तरह से कॉफी पोल्यूटेड था आज के कुछ साल पहले। अब वर्तमान सिचुएशन क्या है उसके संदर्भ में मैं कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन कुछ साल पहले काफी पोल्यूटेड थे। अब वो पानी प्लांट के द्वारा खींच करके उसको प्यूरिफाई करके पूरे नगर में सप्लाई दे देता। तो डियर, फिर वो पानी आप इंसान से बड़ा आपका दरिद्र आपका इस धरती पर तो कोई है ही नहीं। उस पानी को प्लांट प्योर करके देता है। प्लांट की बात छोड़िए डियर, एक प्रकृति आपका जो है नेचर जो पानी को आप गंदा कर देते हैं उसको नेचर यूपराइज करता है। यूपराइज करके बादल बनाता है, प्योर देता है, पानी बरसात करता है। आप लोगों को पता होगा कि वर्षा का पानी शुद्ध होता है कि नहीं होता है बच्चे लोग? होता है, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट द pH स्केल ऑफ रेन वाटर इज 7। वर्षा का जो pH मान है वह क्या होता है? 7 होता है। तो वर्षा का पानी शुद्ध हो गया। तो डियर देखिए, आपका प्रकृति कितना मेहनत करती है आपका, फिर उसको शुद्ध कर दी आदमी, फिर उसको गंदा कर देता है, फिर उसको शुद्ध करती प्रकृति, फिर गंदा कर देता है। और अब आप लोगों से एक आग्रह मैं और करना चाहूँगा इस अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि कम से कम हम तो ऐसे जगह देख रहे हैं कि आप लोगों को बता देंगे तो सब्जी तो आप लोग बाज़ारों की खरीदना आपका छोड़ देंगे। मैं दिल से बता रहा हूँ, ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आप जो लोग सब्जी अपने घरों में अपने खेत होते हुए भी पैदा नहीं करते, कम से कम उनसे मेरा आग्रह है कि आप सब्जियों को उगाया करिए, अपने खेत में थोड़ा बहुत उगाया करिए, जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कस्बे अंतर्गत, कस्बे से आउटर भी कई जगहों पर, वो पूरे कस्बे का जो सीवर है ना डियर, सीवर जिसमें आपके टॉयलेट का भी पानी जाता है,
और आपके बाथरूम का, टॉयलेट का सारा पानी जाता है। और वह पानी एक लोगों के प्लांट के खेत में जहाँ खूब पालक उग रही है और उसमें वो पूरा पानी फैल के रह जा रहा है। अब सोचिए, सीवर का पानी है, इंसान को इतना भी ज्ञान नहीं है। जो टॉयलेट का पानी है और वो पालक के खेत में पूरा फैल रहा है, और 10 दिन के बाद कटिंग करके बाजार में पहुंचा देगा। उसका मूल्यांकन आप कुछ नहीं करेंगे, आराम से उस पालक को लेंगे और थोड़ा सा पानी में हल्का सा करके आप बनाएंगे, मस्त खाएंगे। ये हाल है। तो इस तरह की अवेयरनेस होना चाहिए डियर। कम से कम इंसान को सोचना चाहिए, कम से कम, ताकि सीवर के पानी से आपका वेजिटेबल का प्रोडक्शन न किया जाए। अब किसी को बिलीव ना हो तो मेरे साथ एक दिन चलिए, मैं आपको सब दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ ये सारा काम हो रहा है। अब पूरा अगल बगल ये हाल है डियर। तो प्लीज़ आग्रह है, अब क्या बताया जाए आपका, वैसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे डियर आपका, कम से कम ऐसा काम न करें आपका। इसलिए कहता हूँ कि आप विश्वास किस पर करेंगे। इस ज़माने पर आजकल ज़माना इतना ऐसा हो गया, विश्वास करने के लायक नहीं। बताइए, लोगों पर विश्वास क्या करेंगे। आज अगर प्रोफेक्स मार रहे हैं तो सवेरे तोड़ के ला देंगे उसको डियर, जबकि कोई इंसेक्टिसाइड दवा का छिड़काव करने के बाद कम से कम 2-3 दिन तक सब्जियों को तोड़ा नहीं जाता है। और यही कारण है कि भारत में कोई चीज का आपके स्वास्थ्य के साथ होता है मजाक। कोई आपका पैमाना नहीं बना है, कि कोई हार्ड एंड रूल नहीं बना है, कोई रूल नहीं बना है। कोई खराब से खराब तेल में पकौड़ा तल के आपको खिला देगा, आप बीमार पड़े चाहे कुछ हो डियर। आपके स्वास्थ्य के साथ कोई मतलब नहीं, कोई पैमाना ही नहीं है आपका, ये रखना। आइए वापस लेके चलते हैं इन मैथमेटिक्स। और डियर अब यहाँ बात कर लेते हैं हम। तो इसको अंदर डालेंगे तो डिपेंड करता है कि कड़ी का घात कितना है। तो कड़ी का घात यदि 2 है तो इसका अंदर 2 बार गुणा होगा। तो देखिए आप, ये 3 गुणे 3 गुणे 2, अब आपका 3 त्रिके 9 दूना 18। अब मित्र बताइए, इन दोनों में अध्ययन करेंगे तो आप कहेंगे इसको ये प्योर करड़ी, आइए आपका मिक्स करड़ी। तो किसी मिक्स करड़ी को प्योर करड़ी में बदला जा सकता है, यही होता है प्योर और मिक्स। एक पदी करड़ी जिसका गुणांक 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, 2 3 4 5 6 7 8, तो वह मिक्स हो जाएगा। और अगर गुणांक 1 रहेगा और 1 लिखा नहीं जाता है तो वो आपका प्योर करड़ी होता है डियर। यही होता है करड़ी का प्योर होना और करड़ी का मिक्स होना। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा।